तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में कहानी एक नए और अप्रत्याशित मोड़ पर पहुंच चुकी है। सब कुछ उस एक शाम से शुरू हुआ जब अनु और आर्या की जिंदगी में एक नया तूफान आने वाला था। शादी की तैयारियां पूरे जोरों पर थीं। घर में रोशनी और संगीत की गूंज थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खुशी की रात एक दर्दनाक हादसे में बदलने वाली है। अनु अपने कमरे में बैठी थी। हाथों में मेहंदी अब तक गाढ़ी हो चुकी थी। उसकी हथेलियों में नील का नाम था, लेकिन दिल में डर की एक लकीर थी। उसे बार बार लग रहा था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। वहीं आर्या, जो कभी नील की सबसे करीबी दोस्त थी, अब उसकी सच्चाई जान चुकी थी। उसने नील और जलंधर की गुप्त मुलाकात को अपनी आंखों से देखा था। रात के अंधेरे में मंदिर के पीछे की पुरानी हवेली में दोनों किसी रहस्यमयी सौदे की बात कर रहे थे। आर्या को साफ सुनाई दिया। नील बोला, जलंधर, शादी तो बस दिखावा है, असली खेल तो उसके बाद शुरू होगा। अनु को हटाना जरूरी है ताकि सब कुछ मेरे नाम हो जाए। जलंधर हंसते हुए बोला, तू बस टाइम बता, बाकी काम मेरा। आर्या का दिल दहल गया। वो कांपते हुए वहां से भागी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अनु खतरे में है। सुबह होते ही सब कुछ सामान्य दिख रहा था। संगीत की रस्म थी, मेहमान आ चुके थे, लेकिन आर्या की आंखों में बेचैनी थी। उसने कई बार अनु को बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार नील किसी न किसी बहाने से अनु को उससे दूर ले जाता। दूसरी ओर जलंधर ने अपने प्लान की आखिरी तैयारी कर ली थी। उसने शादी के मंडप के पास पीछे के दरवाजे से घुसने की व्यवस्था की थी। उसके पास एक पिस्तौल थी, ठंडी, चमकती हुई, मौत का पैगाम लेकर। आर्या ने तय किया कि वो अब चुप नहीं रहेगी। उसने सीधे अनु को पकड़कर कहा, अनु, ये शादी मत कर। नील तुम्हें धोखा दे रहा है। उसने जलंधर के साथ मिलकर तेरी जान लेने की साजिश रची है। अनु की आंखें चौड़ी हो गईं। वो कांपते हुए बोली, क्या क्या कह रही हो तुम, आर्या? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, मंडप के बाहर गोलियों की आवाज गूंज उठी। धाया, धाया! लोग चीख उठे। अफरा तफरी मच गई। नील और जलंधर अंदर घुस चुके थे। उनके चेहरे पर पागलपन था। जलंधर ने बंदूक सीधी अनु की तरफ तान दी। अनु, ये सब दिखावा अब खत्म। तू बहुत चालाक बन रही थी। आर्या बीच में आ गई। पहले मुझे मारना पड़ेगा, नील चिल्लाया। आर्या, हट जा, यह तुम्हारा मामला नहीं है। लेकिन आर्या डट गई। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ गुस्सा था। जलंधर ने ट्रिगर दबाया। धाएं! आर्या ने अनु को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन गोली उसकी बांह छूती हुई निकल गई। खून की बूंदें जमीन पर गिरीं। माहौल सन्नाटे में बदल गया। अनु रोते हुए बोली, नील, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुमसे प्यार किया। नील के चेहरे पर अपराध और लालच का अजीब मिश्रण था। वो बोला, प्यार? प्यार से पेट नहीं भरता अनु। मुझे सिर्फ शक्ति चाहिए थी। तुम्हारे पिता की जायदाद चाहिए थी, और जलंधर वही सब दिला सकता है। अनु ने कांपते हुए कहा, तो ये शादी, ये सब झूठ था। नील ने ठंडी हंसी हंसी, सिर्फ एक खेल था। आर्या ने जमीन पर पड़ी ईंट उठाई और जलंधर पर फेंकी। जलंधर लड़खड़ा गया। तभी मौके पर पुलिस की सायरन की आवाज आई। किसी ने पुलिस को बुला लिया था। शायद वही नौकर जिसने आर्या को भागते हुए देखा था। नील और जलंधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आर्या पीछे नहीं हटती। वो उनके रास्ते में खड़ी हो जाती है। नील, आज नहीं, आज तुझे तेरे कर्मों की सजा मिलेगी। दोनों में हाथापाई होती है और उसी बीच एक और गोली चलती है। इस बार जलंधर जमीन पर गिर जाता है। पुलिस अंदर घुसती है और नील को गिरफ्तार कर लेती है। अनु टूट चुकी है। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे। आर्या उसकी बाहों में है, खून बह रहा है, लेकिन मुस्कुरा रही है। मैंने तुझे बचा लिया अनु, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनु के चेहरे पर सिर्फ दर्द था। आर्या, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, लेकिन मेरा विश्वास टूट गया।
शादी का मंडप वीरान हो चुका था। फूलों की खुशबू अब बारूद की गंध में बदल चुकी थी। हर चेहरा सवालों से भरा था। क्या प्यार वाकई इतना नाजुक होता है कि धोखे के एक झटके से बिखर जाए? शादी के मंडप की वो रात अब सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि जख्म बन चुकी थी। चारों ओर खामोशी थी। बारूद की गंध अब भी हवा में थी और हर किसी के मन में वही सवाल, ऐसा कैसे हो गया? आर्या को अस्पताल ले जाया गया। गोली उसकी बांह में लगी थी, लेकिन खून बहुत बह चुका था। अनु उसके साथ थी, रोती जा रही थी। डॉक्टर, इसे बचा लीजिए। मेरी गलती थी। अगर मैंने उसकी बात पहले मान ली होती तो यह सब नहीं होता। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की। कुछ घंटे बाद आर्या को होश आया। उसने कमजोर आवाज में कहा, अनु, तुम ठीक हो ना? अनु की आंखों से आंसू बह निकले। हां आर्या, मैं ठीक हूं। तुमने मुझे बचा लिया। आर्या मुस्कुराई। मुझे पता था तुम किसी और की नहीं, सिर्फ अपनी सच्चाई की हो। नील ने चाहे धोखा दिया, लेकिन वो जीत नहीं पाया। उसी वक्त पुलिस इंस्पेक्टर कमरे में आया। मैडम, नील को हमने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन जलंधर, उसकी हालत नाजुक थी। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। अनु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। नील जेल में था, जलंधर मर चुका था, लेकिन उसकी आत्मा शायद अब भी कहीं मंडरा रही थी।